डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसमें है कि यदि हम एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। यह बलयुग्म वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। इसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसका फिगर है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं पहले आपको, फिर बाकी चीज़ें बाद में। ठीक, तो देखिए सपोज ये आपकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि जो विद्युत बल रेखाएं होंगी उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी, तभी वो एक समान विद्युत क्षेत्र को होगा। ठीक है, अब इसमें जो है वो जो डायरेक्शन है वो प्लस से माइनस होती है। कैसी होती है? प्लस से माइनस, यानी धनावेश से ऋणावेश की ओर। तो ये ई है, इसको हम इस तरीके भी प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो वेक्टर होता है या सदिश होता है। इसकी डायरेक्शन हम इस तरीके भी दिखा सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि आप इतने सारे प्लस और इतने सारे माइनस बनाओ। स्टार्टिंग स्टेज पे हम इतने सारे इसीलिए बना रहे हैं ताकि आपको कहीं से कोई डाउट ना रहे। ठीक, और जो है ये आपका या तो आप चाहे तो एक सिंगल ई बना के और इसकी जो दिशा ऐसे दिखा दो तो भी ये मान लिया जाएगा कि इसकी डायरेक्शन इधर से इधर, मतलब कि प्लस से माइनस, मतलब ये डायरेक्शन है। ठीक, ओके। अब देखो, अब इसमें क्या है, इसमें एक विद्युत क्षेत्र, इसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। ठीक, एक विद्युत द्विध्रुव यहाँ पे रखा हुआ है इस तरीके। ठीक, तो विद्युत द्विध्रुव के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि ये जो है ये आपका माइनस क्यू आप पहले मानोगे इधर, फिर आप प्लस क्यू मानोगे। ठीक, ये प्लस क्यू है। अब देखो, और ये जो ध्रुव है ये आपकी जो विद्युत क्षेत्र है इसकी जो इससे कोण बना रहा है थीटा। इससे कितना कोण बना रहा है? थीटा। ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की दिशा से ये थीटा कोण पे अलाइन, मतलब झुका हुआ है। ठीक, और इसके जो बीच की डिस्टेंस है, मतलब ये 2L, दोनों जो चार्ज हैं, दोनों आवेश हैं, बराबर और विपरीत आवेश जो हैं, ये एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हैं। यही द्विध्रुव की परिभाषा भी होती है। ठीक, अब देखो, अब जो आपकी जो विद्युत क्षेत्र है वो इधर से इधर की तरफ है। इधर जो है आपका पॉजिटिव है और यहाँ पे ये जो चार्ज है वो निगेटिव है। तो ये जो निगेटिव चार्ज है इस पे बल किधर की ओर लगेगा? ये चार्ज जो है ये आपका किधर जाने की कोशिश करेगा? भाई ये चार्ज निगेटिव है तो ये आपका प्लस की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये प्लस की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो इस पर जो बल लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, F। ठीक, और ऐसे ही ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ जो बल है वो क्या है? निगेटिव। तो इस सॉरी, यहाँ जो चार्ज है वो क्या है? निगेटिव। तो यहाँ इस वाले निगेटिव चार्ज पे जो बल लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, यानी इसका जो निगेटिव है, सॉरी इसका ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, वो निगेटिव साइड में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इन दोनों पे बल, एक में बल इधर लग रहा होगा और एक में बल इधर लग रहा होगा। अच्छा, दोनों बलों के मान आप कैसे निकालोगे? तो आपको पता है F होता है Q इंटू ई। F=Q इंटू ई, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि यदि कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर जो बल लगता है उसका मान F=Q इंटू ई होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर जगह यूज़ होगा, इसको बिल्कुल याद रखिए। ठीक है, F=Q E, ये हो गया।
तो यहाँ पर देखिए ये आवेश क्या है, बराबर और विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पे जो इधर जो F का मान होगा वो भी F इक्वल टू क्यू ई होगा, इसकी डायरेक्शन जो है इधर की तरफ है। और आपका जो इधर माइनस क्यू चार्ज है उस पर जो बल लग रहा है F इक्वल टू माइनस क्यू ई लग रहा है, उसकी डायरेक्शन इधर है। जो बल है अगर उसका परिमाण निकालें तो क्यू ई है, लेकिन दिशा विपरीत है। ठीक है, तो बराबर और विपरीत, तो कुल बल अगर हम इसमें कैलकुलेट करें, ठीक है, कुल बल कितना होगा, क्यू ई एक मतलब इधर और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन। तो ये बराबर और विपरीत बल एक दूसरे विपरीत दिशा में लग रहे हैं, बराबर और विपरीत बल हैं। ठीक है, तो टोटल बल कितना हो जाएगा, 0। ठीक, तो कुल बल जो लग रहा है वो 0 लग रहा है। बस समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है। नेट बल की अगर हम बात करें तो नेट बल जो है वो 0 होगा। ठीक, अब अब क्योंकि ये थीटा डिग्री पे है, तो ये जो द्विध्रुव है इसमें कुछ घूमने की प्रवृत्ति होगी। भाई ये बल जो लग रहा है, ये बल इसको इधर की तरफ कहीं घुमाने की कोशिश करेगा। मैं थोड़ा चेंज करता हूँ इसको। ठीक, तो ये जो बल है, ये बल इसको, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा, ये जो बल है ये बल इसको इधर की तरफ घुमाने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये बल इसको इधर की तरफ घुमाने की कोशिश करेगा द्विध्रुव को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दोनों बल जो है इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेंगे। यानी यहाँ पे जो आएगा बलाघूर्ण का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। अच्छा, घुमा के क्या करेंगे, घुमा के इसको अपनी पूर्व अवस्था यानी कि यहाँ पे ले आएंगे। जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक, मतलब कुल मिला के वो यही कोशिश कर रहे हैं, घुमा के यहाँ पे ले आए। ठीक, तो यही जो है, ये जो इनको घुमाने की जो प्रवृत्ति है वही आपकी बलाघूर्ण होती है। ठीक, ये आपको पता ही होगा, ये परिभाषा आपको 11th में पढ़ाई गई है। ठीक, अच्छा अब एक चीज़ ये देखो, ये 12 है, तो बलाघूर्ण होता क्या है, बलाघूर्ण का फार्मूला होता है बल गुणा दूरी, दो बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। मतलब कोई भी आप एक बल ले लो और उसकी जो है जो लंबवत दूरी है उन दोनों बलों की क्रिया रेखा से वो निकाल दो। तो एक इधर ये लंब खींच दो, यहाँ से एक, यहाँ से ये लंब खींच दो। ठीक, तो ये आपके ये 12 है, तो ये जो दूरी होगी ये क्या हो जाएगी, 12 cos थीटा। और ये वाली कितनी होगी, 12 sin थीटा। ये दूरी क्या होगी, 12 sin थीटा। हमें क्या चाहिए, हमें लंबवत दूरी चाहिए, हमें क्या चाहिए, लंबवत दूरी। तो एक बल आपका, जैसे मैंने ले लिया ये F, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो अगर ये वाला आप लेते हो तो ये जो F जो लग रहा है इधर, इसकी लंबवत दूरी ये है, ठीक है, इसकी लंबवत दूरी ये है। ऐसे ही ये जो बल लग रहा है, ऐसे ही जो ये वाला जो बल लग रहा है F, इसकी लंबवत दूरी ये है। दोनों केस में जो लंबवत दूरी है वो यही है। ठीक, तो एक कोई बल ले लो, या तो आप चाहे ये वाला बल ले लो, या फिर आप मतलब इन दोनों बलों में से कोई भी आप एक बल ले लो और उसका क्या करो, उसकी कोई भी एक बल F ले लो, ठीक है, और उसका मल्टीप्लाई करा दो लंबवत दूरी से। तो ये आपको पता है ये 12 है, ये 12 है, तो ये हो गया आपका 12 sin थीटा, ये 12 cos थीटा। इसका हमें कोई यूज़ नहीं है, हमें यूज़ करना है लंबवत दूरी का, तो ये 12 sin थीटा का यूज़ करेंगे हम। ठीक, तो अब आप करोगे यहाँ पे बल गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो बल आपका हो गया, ये देखो ये बल है F मल्टीप्लाइड बाय 12 sin थीटा। ठीक है, तो F इंटू 12 sin थीटा।
एफ की वैल्यू हो जाएगी क्यू ई, और क्यू ई को फिर आप 2QL वो हो जाएगा P, तो P इंटू ई इंटू साइन थीटा। ठीक है, नहीं तो मैं कर देता हूँ। देखो जो बल आघूर्ण होगा उसको प्रदर्शित करते हैं टाउ से। अच्छा, ये जो बल था जो इसको अपनी वापस उसी अवस्था में लाने का प्रयास कर रहा था, ठीक है, ये वापस उसी अवस्था में लाने का प्रयास कर रहा था द्विध्रुव को, इस बल को प्रत्यानयन, इसी बल को क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बलयुग्म। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये आपके पीछे वाले उसमें क्लियर था। इसको प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। बलयुग्म भी आप जानते ही हो कि बलयुग्म का मतलब होता है दो बराबर और विपरीत बल, युग्म का मतलब जोड़ा। ठीक है, दो बराबर और विपरीत बल। ठीक है, तो इसमें जो है, इसमें क्या करोगे, ये टाउ बलयुग्म का आघूर्ण, टाउ बराबर बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो 2L साइन थीटा, और F इक्वल टू होता है Q इंटू ई। Q मतलब कोई एक चार्ज, E मतलब विद्युत क्षेत्र, तो 2L साइन थीटा। ठीक है, तो 2QL ये होता है P बराबर 2QL, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू ई इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो P साइन थीटा हो गया आपका। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अच्छा, जो P साइन थीटा होता है उसको जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए P साइन थीटा होता है आपका P क्रॉस ई, लिख सकते हो उसको, बताइए। इसे टाउ बराबर PE साइन थीटा अगर लिखा हुआ है, तो अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये P क्रॉस E, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये होता है मॉड ऑफ P मॉड ऑफ E इंटू साइन थीटा, सॉरी, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा टाउ। ओके, तो अब बाकी जो टाउ बराबर P साइन थीटा है, तो टाउ की जो यूनिट है न्यूटन मीटर, बल की यूनिट होती है न्यूटन, और क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी होती है मीटर से, तो टाउ टू P क्रॉस ई। अच्छा, विशेष स्थितियां देख लो। यदि विद्युत ध्रुव क्षेत्र की दिशा के समांतर चल रहा है, यानी कि थीटा बराबर 0, तब साइन थीटा बराबर 0, तब टाउ बराबर 0, इस अवस्था में विद्युत ध्रुव पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं करेगा। यदि विद्युत ध्रुव क्षेत्र के लंबवत रखा हो, थीटा बराबर 90 हो, तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान अधिकतम होगा, टाउ मैक्स बराबर PE। समझ लो इसको, वैसे इसमें कुछ है नहीं। यदि देखो मैंने आपको क्या बताया था, वो क्या करेगा, जो ये जो बल आघूर्ण है, ये बल आघूर्ण जो है इसको क्या करता है, इसको अपनी वापस उसी अवस्था में लाने का प्रयास करता है। अगर ये उसी अवस्था में आ जाएगा तो क्या फिर इस पर कोई बल लगेगा, जैसे ये है, अब इस पर एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, ये क्यों लग रहा है, इसको अल्टीमेटली वो कहाँ लाना चाह रहा है, वो इस तरीके लाना चाह रहा है, ये ई है। और थीटा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के साथ द्विध्रुव जो कोण बनाता है। अब देखो, जो ई है वो भी यही है, और जो पी है मतलब द्विध्रुव है वो भी आपका ऐसा ही है, दोनों की डायरेक्शन ऐसी है, यानी कि थीटा बराबर क्या हो गया, 0। यदि थीटा बराबर 0 हो गया तो टाउ बराबर क्या होता है, P इंटू ई इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 पुट करो, तो साइन थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। अगर साइन थीटा बराबर 0 हो गया तो टाउ बराबर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर ये बल आघूर्ण घूम के, मतलब अगर ये द्विध्रुव अगर घूम के इधर आ गया, तो अब क्या इस पर कोई टॉर्क लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, यानी कि ये स्टेबल हो गया। ठीक, ये आपका अब जो है इस स्थायी अवस्था में आ गया। ठीक, नेक्स्ट केस है, यदि ये जो द्विध्रुव है वो लंबवत हो, क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, तो उस केस में इसमें जो टॉर्क लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन मैक्सिमम कब होता है, साइन थीटा जब 1 हो,
साइन और थीटा उस समय क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो ये विद्युत क्षेत्र है, इस पे मान लो ये आपका द्विध्रुव ऐसे रखा है, तो ये 90 डिग्री बना रहा है। अब क्या होगा, अब ये इसको इधर ही घुमाएगा। ठीक है, ये इसको इधर घुमाएगा। इस समय मतलब अगर ऐसे होगा तो तुरंत ये घूम के आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये स्थिति अगर ये, क्योंकि इस समय जैसे आप साइकिल का पहिया, साइकिल का जो पैडल होता है ना, तो ये वो वाली कंडीशन है। ठीक है, मतलब जब आपका जो पैडल होता है, जब ऊपर वाले एंड पे होता है, जब पैडल मतलब यहाँ पे होता है, तो उस समय आप इसे बहुत तेज बल लगा सकते हो। तो ये वही वाली सिचुएशन है। तो घूम के क्या होगा, फिर से इसके हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज दिशा में आ जाएगा। ये ई है, ये फिर पी। इस समय जो बल आघूर्ण होगा वो मैक्सिमम होगा। तो साइन थीटा, यहाँ थीटा बराबर 90 हो गया, तो साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। साइन 90 का वैल्यू अगर 1 हो गई, टाउ मैक्स बराबर पी, टाउ मैक्स बराबर पी। ठीक है, तो आपकी अधिकतम वैल्यू हो गई। और अब जो है इसकी ये परिभाषा है, यदि ई बराबर 1 हो, टाउ मैक्स बराबर पी हो गया, तो पी बराबर टाउ मैक्स अपॉन ई हो गया। ठीक है, यदि ई बराबर 1 हो, यदि ई बराबर 1 न्यूटन पर कूलम हो, तब पी बराबर टाउ मैक्स कूलम मीटर, वही चीज़ लिखी हुई है। अतः किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म का आघूर्ण है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन पर कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगता है। ठीक है, अच्छा, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर परंतु विपरीत दिशा में रखा है, तो थीटा बराबर 180 डिग्री अथवा साइन 180 बराबर 0, तब भी टाउ बराबर 0 होगा। इस अवस्था में भी वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। ठीक है, ये कौन सी अवस्था है, इसको भी देख लो। जैसे कि ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, अब हम इसको वैद्युत क्षेत्र को ऐसे ही दिखा रहे हैं। ठीक, अब इस पे मैंने आपको बताया था कि इस पे एक कन्वेंशन ये लेना है कि पहले आपको माइनस लिखना है, फिर आपको प्लस लिखना है। ये एक वैद्युत द्विध्रुव यहाँ रखा है। अब इसमें आप इधर प्लस ले लो, इधर आप माइनस ले लो। ठीक है, तो अब देखो अगर इस पे जो बल लगेगा माइनस वाले पे, तो माइनस वाले पे बल जो है वो इधर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे आपका माइनस चार्ज होगा, यहाँ देखो तो यहाँ पे आपका प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है वो इधर से इधर है। दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर होती। तो अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो इस पे जो बल लगेगा वो उसके रिपल करेगा ना, क्योंकि ये प्लस प्लस दोनों हैं, उसको रिपल करेगा। ऐसे ही यहाँ माइनस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इधर माइनस है, तो इस पे जो बल लगेगा वो भी इधर लगेगा, यानी बराबर, यानी कि एक ही दिशा में बराबर और विपरीत बल लगेंगे, कोई एंगल तो बन नहीं रहा है, तो नेट फोर्स तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो द्विध्रुव होगा उसमें भी कोई घूमने की कोई क्षमता नहीं होगी। ठीक है भाई, बराबर विपरीत बल लग रहे हैं तो घुमाने की कोई क्षमता है ही नहीं एक दूसरे में। ठीक, तो इसमें घूमने की कोई प्रवृत्ति नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ओके, थैंक यू, ये आपको समझ में आ गया होगा।